देखिए, आपको जैसे सरप्राइज हो रहा था, आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड और आपने हमें डिक्टेट नहीं किया। देखो, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में आप अभी इसको छोड़िए, क्वेश्चन को मैंने ऊपर लिखा हुआ एनसीईआरटी एंड बोर्ड्स क्वेश्चन आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने क्यों नहीं किया। अभी थोड़े दिनों पहले मेरा हर वीडियो अगर आप देखेंगे 9th और आपका बहुत ज़्यादा आपका ना उसमें एक्सप्लेनेशन होगी आपका। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने 9th का बनाया था, वो मैंने इसलिए नहीं आपका लिखा उसमें 12 आपका। देखो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सरफेस से, जितना काम मैंने अकेले सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ट्राइंगल्स वगैरह इनमें किया हुआ इतना लगभग किसी ने किया। अकेला आदमी हूँ। देखो मैं 9th को भी पढ़ा रहा, 10th को भी पढ़ा रहा, 9th को फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं 10th को आपको 11 आपका जो अब मैंने फिजिक्स भी कंप्लीट कर दिया, आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दिया। एक आदमी 1 घंटे पढ़ा रहा और आप यकीन मानिए शायद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे होंगे अकेले आदमी के। अगर आप लगा लीजिए मेरे 1600 तो आपके वीडियो हो गए, इतना आप देख लीजिएगा। वो धीरे धीरे कौन किसको पसंद करता है ये बात की बात है, लेकिन आने वाला मैंने कहा मेरा वीडियो आपका हमेशा लॉन्ग होगा। अब आप सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले जो फिगर आती है वो क्यूबॉइड होती है आपका नाम। क्यूबॉइड इट इज मेड बाय 2 रेक्टेंगल, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेक्टेंगल आपका नाम। इसमें आपकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। क्लियर हो गया। इसके अगर आप वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गई। और अगर आप इसके क्या कहते हैं उसको सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो सरफेस एरिया आपका क्या होता है एल बी और प्लस 2 इंटू बी एच और प्लस एच एल आपका नाम। देखो दिस इज एच आप कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स में आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अगर उसका टॉप फेस आपका ओपन होगा तो डायगोनल अगर आपका क्यूबॉइड का होगा तो रूट के अंदर आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपका देखो ना, जो आपको नई चीज इसमें जानने वाली बात है वो आपका नाम देखो इसमें वो क्या है आपका। देखो ना, जैसे क्यूबॉइड आपने बनाया, मैंने कहा 9th के लिए 10th के लिए पिछली बार भी मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है सरफेस एरिया, आप उसको जरा स्क्रॉल करके भी देखिएगा। इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस एनी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व आपका नाम देखो विदाउट नेमिंग आप आगे मत बढ़ना। एक चीज गिवन स्टेटमेंट आपका प्योरली आपका यू हैव टू रिटर्न मींस दैट इज द प्योर स्पेसिफिकेशन अबाउट योर फिगर इन योर क्वेश्चंस टू। 2 चीजें। तीसरा व्हाट यू हैव टू प्रूव वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखो, अब ऊपर का टॉप अगर आपका देखो जैसे ये है, ये आपका क्या दिस हॉल इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। जब आप इसका टॉप हटा दोगे व्हेन यू रिमूव द टॉप इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपकी हट गई। छत हटा देता हूं इसकी, तो जब छत हट गई तो क्या हो गया, अरे ये लेंथ और ब्रेथ हटी नहीं हटी, आपके सामने है। मैं कोई तो ये छत को उखाड़ दो, छत को उखाड़ दो तो लेंथ और ब्रेथ हट गई। एक एरिया छत का हट गया तो लेंथ और ब्रेथ हटी, एरिया अपने आप ही हट गया ना। क्लियर हो गया, समझ रहे। पहली चीज है तो आप ये समझिए। तो अगर आपका नाम देखो दिस इज द ये जो एक्स्ट्रा आपका पढ़ाने वाली चीज है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका नाम देखो इफ या इन विच टॉप इज आपका ओपन, टॉप इज ओपन या रिमूव्ड, आप जो भी लिखिए, ऊपर की छत आपकी गायब हो गई आपका नाम देखो दिस। उस समय जो इसका सरफेस एरिया आपको जानने वाली बात है वो एल बी, क्योंकि देखो एक आपका एल बी हट जाएगी टोटल सरफेस एरिया में से आपका नाम देखो, और प्लस ये 2 आपका नाम देखो दिस बी एच और प्लस एच एल आपका हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसको आप एल बी प्लस 2 एच कॉमन लेकर के आपका बी प्लस एल बी आप कर सकते हैं। देखो आपका नाम देखो बी प्लस एल टोटल सरफेस एरिया आपका। ये बुक है, दिस बुक इज ऑल्सो इन ए शेप ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपका, इसके कितने फेसेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। तो अब आप जब आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया। दूसरे फिगर के लिए जब आप इसको अलटते पलटते यूं यूं तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर क्यूबॉइड आप करते हैं,
क्यूबॉइड में बुक भी आपकी आ जाती है। आपका नाम देखो, दिस रूम आर ऑल्सो इन द हॉल आर ऑल्सो इन ए शेप। आपका क्यूब शेप में बड़े कम मिलेंगे आपको नाम, जितने भी ऑडिटोरियम्स वगैरह होंगे, हॉल वगैरह, इवन देन आपके रूम्स वगैरह भी होते हैं। मोस्टली मेरे हिसाब से 95% तो लोग आपका रेक्टेंगुलर शेप ही बनाते हैं, क्यूबॉइड शेप ही बनाते हैं। पार्ट देखो ना उसका, आपका देखो उधर देखो ना, आपका क्यूब कब होगा? जब हाइट, लेंथ और ब्रेथ आपकी तीनों आपकी इक्वल होंगी। समझ रहे? तो मैं पहले आपकी क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। आप समझ रहे? 9th का वीडियो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले बनाया है, उसको आप पूरा देखिएगा। अब मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और प्लस आपका कैसे होता? अगर आपका देखो नाम, ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ये देखो आप है? ये लेंथ, ये हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, और ये आपका देखो लेंथ ब्रेथ। पहले तो ये क्लियर है। इसीलिए टोटल सरफेस जो होता है आपका नाम देखो, दिस इज द वो LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL, 1 LB 1 LB 2 BLB आपका ऐसे होगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। और द लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी केप्ट इन दिस रूम फ्रॉम वेयर, वहां के से लेकर के यहां रखा जाएगा। तो जब डायगोनल की बात करेंगे आपका नाम, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, तो रूट के अंदर आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? और इसी में आपका नाम, अगर आप एक चीज और क्लियर आपका देखो ना, अब सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल की अगर आप बात करें, देखो 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल, आप समझ रहे ना? एरिया ऑफ 4 वॉल अगर आपको निकालना होगा तो आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपका ना देखो, दिस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कायदे से आपका नाम रेक्टेंगल, और इनटू आपका 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इनटू आपकी हाइट हो जाती है, तो 2 इंटू L प्लस B और इंटू H, ये फॉर्मूला आपका लग जाता है। क्लियर हो गया? जब आप सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी, दैट यूनिट इज आइदर सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका जो मीटर स्क्वायर होगी। और जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब या आपका मीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये आपका नाम ये 2 डायमेंशनल फिगर है और ये आपका नाम 3 डायमेंशनल फिगर है। पहले तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका नाम देखो क्यूब, जो मैंने वही बोला, थोड़ा सा आपको पुराना वीडियो, आप आज मेरी पढ़ाने की थोड़ा सा टेक्निक में थोड़ा सा अलग करना चाह रहा था कि वास्तव में आप लोगों ने बोर्ड नजदीक आ गया है। मेरे लिए तो प्रॉब्लम वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंने मैक्सिमम उसमें पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने ज़्यादा कराने हैं मैथ में। तो आज मैं थोड़ा सा अलग सी टेक्निक अपना करके चल रहा हूँ, आप समझ रहे? क्यों? बस ज़्यादा मैं इसीलिए मैंने ये बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। अब क्यूब आ गया, देखो ना, क्यूब इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ आपका नाम 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स से मिलकर के आपका बनता है। तो नाम देखो, दिस इज द क्यूब। ये आपका लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। L इज इक्वल टू L तो होगा, B इज इक्वल टू भी L हो जाएगा और H इज इक्वल टू भी L हो जाएगा, जिसको लोग एक्चुअल में L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A लिख देते हैं बस, क्योंकि A इज इक्वल टू आपका नाम साइड ऑफ स्क्वायर होती है। क्लियर? तो नाउ दिस इज A B C D E F हो गया आपका नाम। कितने स्क्वायर से बनी होती है? 2 स्क्वायर से मिलकर के होती है। 2 स्क्वायर कैसे? ये आपका दिखने है आपको, ये 2 स्क्वायर से इनके बाद ये 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 तो फेसेस होते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? फेसेस तो स्क्वायर होंगे, फेसेस भी तो स्क्वायर होंगे। आप देख लीजिए आपका जो, मेरे हिसाब से पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं आपका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब L का क्यूब या A का क्यूब आपका करते हैं, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। और उसके बाद आपका नाम देखो, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ इसमें टोटल सरफेस एरिया तो 6A स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करेंगे
तो आपका ये 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका नाम देखो दिस, इसीलिए 6 इंटू एरिया स्क्वायर का ये हो जाता है आपका नाम देखो दिस। उसके बाद अगर आप करेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4a स्क्वायर लेटरल, वही सरफेस एरिया को लेटरल मैंने बोला करो दो चीजें, टोटल सरफेस एरिया को आप होल सरफेस एरिया कहेंगे और लेटरल सरफेस एरिया को आप कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, सीएसए ऐसे एक ही चीज है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो है? सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो सरफेस एरिया क्या होगा ये से ना। इसके बाद एज ऑफ क्यूब, अगर आपको ये निकालना हो एज ऑफ क्यूब निकालना हो, एज ऑफ क्यूब, तो उस समय आपका एज ऑफ क्यूब के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम आपका दिया होगा वॉल्यूम, उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा आपका, उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। एज कैसे निकलेगा? निकल जाएगा सर, क्यों नहीं निकलेगा, इसका बाप भी निकलेगा। एज लाएंगे तो पॉइंट, एज का मतलब क्या होता है, ये एज साइड, साइड साइड का मतलब एज, तो वॉल्यूम दिया होगा तो एज आपकी निकल जाएगी आपका नाम, तो आपका देखिए ना, तो एज ऑफ क्यूब आपका अगर ये निकालनी हो तो वॉल्यूम का आपका क्यूब रूट कर दीजिएगा आपका नाम देखो दिस इज द, बहुत सारी टेक्निक्स हैं सर इसमें। और डायगोनल ऑफ अगर क्यूब निकालना हो, अगर आपका डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना हो तो आपका नाम सीधा सीधा इसका फॉर्मूला √3a होता है, √3a। सर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपका a का क्यूब हो गया यार, हो गया क्लियर ना। तो ये मैंने इसलिए बोला, मेरा जो मेन मकसद था आपको 10th वालों को पढ़ाने का, कि मैंने अभी अभी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरा आप देखिए, क्योंकि 9th और 10th का वॉल्यूम एंड सरफेस का मैं कॉमन वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ, हमेशा। अब मैंने आपको बोला, आज मैं ये देखना चाह रहा था तुम्हारी टांग पकड़ करके कि तुम लोग वास्तव में एग्जाम देने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, ये मेरा मकसद था। कैसे? वो तो पता लग जाता अभी, अब अपने बीच में ये तो मैं तुरंत ही आपको पकड़ लेता ना। अब आप अगर ये देखिए सिलेंडर की बात करते हैं आपका, देखो ना सिलेंडर, अब आप आ जाइए सिलेंडर, तो सिलेंडर ये वाली ग्रीन वाली बोतल दे दीजिए जरा प्लीज, दैट वाज, हाँ जिसमें ये है, ये आपका सिलेंडर है आपका, देखो सिलेंडर सिलेंडर शेप में है, देखिए आपका नाम सिलेंडर, तो ये देखिए आपका नाम दिस इज, ये आपकी देखो ना है? ये आपका है, तो दिस इज आपका जो एच, ये वर्टिकल हाइट हो गई आपका नाम देखो दिस, ये देखो ध्यान से नेमिंग जरूर करिएगा, मैंने आपको बार बार बोल दिया, मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो हवा में आपका काम करते हैं। अब देखो इसको ऐसे देखिए, दिख रहा है वहां, तो आपका देखो ये जो इसका माउथ है नीचे का आपका, देखो जिसको मैंने आपको सामने दिखा रहा हूं, ये आपका देखो ये वाला आपका सरकमफ्रेंस हो गया और ये आपका एरिया हो गया, तो आपका देखो दिस इज द सरकमफ्रेंस, तो सी इज इक्वल आपका ना देखो दिस इज द 2 पाई आर, क्योंकि देखो दिस इज ओ, ये आपका डी या सी अगर आप इसको मानते हैं तो दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस आपका नाम, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r या और r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अब ये बोतल, ये जो सिलेंडर है ये आपको ऐसे रखा हुआ आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। अब मैं कहूं कर्व सरफेस एरिया निकालो और मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया ऐसे, जब टोटल सरफेस एरिया आप ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, ये टोय आपका, जब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा आप ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, और कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे ही देखोगे। आप मेरी बात समझ गए सर, ये हो गया। अब आपका देखो ना, तो इसका मतलब अब अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप करेंगे, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं लोग, आपका देखो ना दिस सिलेंडर ऊपर लिखा हुआ था मैंने, ये देखिए आपका, तो दिस, तो ये आपका क्या हो जाता है, अगर इसको आप देखेंगे ये एरिया ऑफ सर्किल और इनटू आपका देखो ना हाइट ऑफ सिलेंडर, एक्चुअल में आपका ऐसे लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ सिलेंडर और इनटू आपका नाम देखो दिस इज हाइट, तो आपका दिस इज, इसलिए आपका एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता और इनटू आपका एच, क्लियर है सर ना। अब अगर आप कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आप कहेंगे सिलेंडर का, तो ना इसमें आपका नाम देखो दिस इज ये ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका क्या हो जाता है
आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और इनटू आपका देखो हाइट हो जाता है सरकमफ्रेंस। ये अगर आप यहां दिखाई दे रहा हो आपका ये क्योंकि ये डायमीटर हो गया, ठीक है ना, ये आपका रेडियस हो गया, ये आर हो गया, देखो आपका ना ये आर हो गया, ये आर हो गया, आर प्लस आर डी हो गया 2r। क्लियर हो गया सर? तो ना देखो 10, तो ये इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर और इनटू आपका देखो h 2 पाई आर h हो गया। भलो ना दो। अब अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो देखो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये देखो प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो जो एरिया ऑफ बॉटम है ये दिस इज इन ए शेप ऑफ सर्किल एंड दिस इज आल्सो शेप इन ए सर्किल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एंड आपका 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा आपका नाम। तो 2 पाई आर व्हेन यू हैव टेकन कॉमन अंदर आपके पास h प्लस आर बचा। तो दिस इज तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है ये आपका 2 पाई आर h प्लस आर होता है। क्लियर सर? इसके बाद हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर देखिए आपका नाम खोखला, जिसको आपका बेलन कहते हैं। सर क्या खोखला? खोखला खोखला हॉलो एंड सिलेंडर का मतलब बेलन। यूर गैस जो एलपीजी आपकी आती वो भी आपका सिलेंडर फॉर्म है आपका नाम देखो दिस इज, ठीक है। और आपके जो घर में रोलर पिन होती है यू नो जिससे रोटी बनाते हैं यूं बेलते हैं, बेलन। हाँ वो बेलन, वो भी आपका बेलन ही है तो बेलन शेप हो गया आपका देखो ना दिस इज। अब थोड़ा सा ये देखिए इसका मतलब whenever you talk about the hollow cylinder it means that it has your two radius, outer wall to the center आपका नाम if that any line is joining आपका नाम this is ये जो R आप देख रहे हैं this is called the external radius और inner wall to inner wall ये आपका देख रहे हैं जो small r है this is the inner या internal आपका internal radius आपका नाम है। ये external to external the line that is called आपका देखो आपका नाम external diameter आपका नाम देखो this is, और ये inner wall to inner that is the inner आपका diameter आपका नाम देखो this is the, and ये the difference between या the distance between the inner wall to the external wall आपका नाम, so that is known as the thickness, and thickness you can find out d when the internal radius is subtracted from the external radius that is capital R minus small r। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम देखो ये एरिया, ये जो आप अगर आप देख रहे हैं ये मुंह आपका देखो ये दिस इज लाइक ए रिंग, दिस इज लाइक ए, अगर इसको ऐसे कर देते हैं, अब ये तो हॉलो सिलेंडर नहीं है, पहले मेरे पास था हॉलो सिलेंडर भी रखा था मैंने, एक पाइप रखा था, पता नहीं इतना मोटा पाइप कहां चला गया आपका नाम देखो दिस। वैसे ये पेन है, पेन इज ए हॉलो सिलेंडर
इसको अगर मैं निकाल देता हूँ तो हॉलो ही है, खोखला है आपका, समझ रहे? पेन बस यहाँ से छेद करने की, बाकी निकाल के मुंडी आपका। तो देखो ये दिस इज द ओ ए इज द, ये आपका इनर रेडियस हो गया। और ओ बी की बात अगर आप करेंगे तो देखो आपका ना दिस इज द, ये एक्सटर्नल आपका रेडियस हो गया। तो अब आपका देखो ये, अगर आपको कोई कहेगा एरिया ऑफ रिंग निकालो, एरिया ऑफ रिंग, इसका मतलब आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, इसका मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई यू हैव टू टेक कॉमन, तो ना देखो दिस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस पे याद रखिएगा, इन सच क्वेश्चंस if the radius, external radius and the internal radius, these figures are greater, more, larger, उस समय आप इसको तुरंत क्या करो, बढ़ा। कई बच्चों को अगर आपका 73 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर ऑफ 73, 43 का गड़बड़ हो जाती है, 31 का आप क्या करो, इसको तुरंत आपका आर का मतलब आर प्लस आर और आर माइनस आर करो थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट से, जिसको आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करता है। तो दिस इज द, तो एरिया ऑफ रिंग, या इसको आपका ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ईच एंड भी कह सकते हैं आपका, एक ही बात है। क्लियर है सर? क्लियर? अब इसमें आपका जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात आप करते हैं, इसका मतलब देखो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल होता है आपका, देखो ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल का मतलब पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि देखो एच आपका ये दोनों के लिए हाइट अंदर और बाहर की एक ही होती है आपका नाम, समझ रहे हैं? तो पाई एच यू टेक कॉमन आपका, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और मैंने कहा इफ द फिगर्स आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बोथ आर आपका नाउ द बिग नंबर्स, सो नाउ इन दैट केस यू प्लीज राइट आर प्लस आर और आर माइनस आर। एनी डाउट? बोलिए। अगर खाली कर्व सरफेस एरिया बोलेगा या लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा, इसका मतलब आप समझते हैं खाली एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई एच कॉमन ले लीजिएगा, आर प्लस आर, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। सीएसए क्या होगा? सीएसए तो बोला मैंने, सीएसए तो लिखा है सर, ये कैसे होगा? ये अब ये बाहर का देख रहे हैं आप, मेरे पास है तो सही, मैंने कहीं रखा हुआ है आपका, ये आपसी बात, ये पेन है, बाहर का आप देख रहे हैं सीएसए, बाहर का आप देख रहे हैं सीएसए, और इसको अगर मैं खोल देता हूं, ये तो है, ये मैंने निकाल दिया, इसका ये निकाल दिया। तो अंदर का सीएसए और बाहर का सीएसए कहने का मतलब ये, समझ रहे हैं? अंदर का सीएसए आपका ये अंदर ये जहां ये अंदर का सीएसए, और ये आपका बाहर का सीएसए आप निकाल देंगे। आप समझ गए मेरी बात? क्लियर? फाइन। मैंने रखा हुआ था, अब ये जब कमरा शिफ्ट किया है यहाँ, तो आपका नाम पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, और एक तो धीरे धीरे एज भी बढ़ रही है तो कोई चीज़ याद नहीं होती, और फिर फादर एक्सपायर कर गए अभी, तो थोड़ा सा वहाँ भी आपका नाम आप पे आने नहीं देता हूँ मैं कि आप लोगों को मेरे फादर के मरने का कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी किसी समय जो है मैं बाहर। अभी आपका ये कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर आपका हॉलो सिलेंडर अगर मैं कर दूं, देख लीजिएगा ये, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आपका नाम इसमें टोटल सरफेस एरिया, जिसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं आपका नाम, देखो इसका मतलब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस
इंटरनल कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ रिंग ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ रिंग ऑफ बॉटम। कायदे से ये होना चाहिए आपका नाम, जो एक बच्चे को जानकारी देनी है हमने। आप समझ गए सर? तो एक्सटर्नल मीन्स 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इंटरनल का मतलब 2 पाई स्मॉल आर एच। देखिए आपका नाम प्लस ऊपर का आपका देखो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखो एक एंड का लिखा अभी आपने। अगेन यू हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रिंग दोनों जरा बनेंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पे कैसे इसको समझ लीजिए। अगर ये हॉलोस्ट है तो यहाँ भी रिंग बनेगा और यहाँ भी रिंग बनेगा। बाहर का कर्व सरफेस एरिया और अंदर का कर्व सरफेस एरिया। अब क्लियर सर? तो ना देखो जैसे अभी आप इसको छेड़िए नहीं, 2 पाई आर एच, और छेड़ना चाहते हैं तो क्या किसी का हमने चोरी थोड़ा कर रखी, 2 पाई एच ये लिख दिया। देखो 2 पाई एच कॉमन, तो देखो आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। ये देखो दिस इज 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मींस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ यू अप्लाई हियर आईडी। आपका नाम देखो तो 2 पाई एच आर प्लस आर और प्लस 2 पाई और आपका आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 पाई आपका कॉमन, आर प्लस आर ये भी आपका देखो कॉमन। आपका अंदर आपके पास क्या बचा, एच। दिस इज द बैलेंस अमाउंट, ऑलरेडी दिस इज आउट, 1 इज एच आपका देखो और प्लस 2 पाई कॉमन, आर प्लस आर कॉमन, देखो आर माइनस आर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कोई शक? इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। इज इट क्लियर सर? वॉल्यूम एक्चुअल में इसको माइनस कर दो इसमें से, तो ये वाला पोर्शन है आपका नाम देखो जैसे ये वॉल्यूम होता है आपका नाम देखो जैसे। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपका लगा, कितना लगा, कितना लगेगा, ये इसका मतलब आपका नाम देखो दिस इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम आपका हो गया एक्सटर्नल पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये भी बड़ी फिगर हो तो आईडी यूज कर दीजिएगा। तो ना पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस। ये लफड़े में बिल्कुल मत पढ़ो, 43 का स्क्वायर करूंगा फिर 41 का स्क्वायर करूंगा, सीधा आप बड़ी फिगर में। और यकीन एच आर ये अगर आपका पाई की बेस जो आपका 7 होता है, अगर उसमें आपका मल्टीपल टेबल 7 की आती है तो आपका इनको काटने में इजी हो जाता है। नहीं तो पाई की वैल्यू अगर आपका नहीं काटती है तो 3.14 रख दीजिए। दिया होता है नहीं दिया छोड़ो यार, दिया, हर चीज दिया है सरकार ने, तो हर चीज ही दे दिया तुम्हें। कह रही मत पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे वैसे ही, लेकिन आगे जाकर के पास नहीं आएगी ना। सेंट कब आती है, जब आप अच्छे काम करोगे। बुरे काम की भी सेंट होती ना, जो एक आदमी जो बरसों से नहीं नहाया है उसमें भी बदबू आती है, और एक रोज नहाता तो उसमें भी आपकी खुशबू कहते हैं, उसको बदबू नहीं कहते। तो वो वाली खुशबू चाहिए मुझे। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इट ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, but the fragrance of the man, the quality of man, the personality, it always go without blowing the air, बिना हवा के इसकी खुशबू। अब मोदी साहब वहाँ हैं, सेंट्रल में बैठे हैं, कईयों ने तो मोदी सर को नहीं देखा होगा ना, टीवी में देखते हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो दैट इज द खुशबू। वो खुशबू हमने, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब आज मर गए हैं बेचारे, बेचारे नहीं कहूँगा, बेचारे का मतलब ये नहीं, जो हमारे पास नहीं है उनको मैंने इसलिए बेचारा कहा, उनके बराबर तो कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकती है। आइडियल आदर्श की बात, अगर हम्बल की बात, आप नोबल की आप बात करेंगे, आपका नाम देखो, रियल की बात करेंगे, पायस की बात अगर आप करेंगे, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आपका इनकी बात करेंगे, तो ऐसे आदमी बड़े कम होते हैं। इज इट क्लियर सर? इसके बाद द नेक्स्ट फिगर इज कोड। बर्थडे में अक्सर आपका आप ऐसे टोपी पहनते हैं, नहीं पहनते, अब नहीं पहनते आप अलग बात है, नहीं तो लोगों का तो शौक ही यही रह गया। बचपन में पहनते थे,
बचपन में आप कौन से 55 के हो गए आप? मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट तो तभी चलो, उन्होंने कहा आज सर बर्थडे है इसका, बर्थडे मनाओ, बस। ऐसा ही रहता है। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। कहाँ? हम पढ़ाने तो तुम कहाँ आ रहे हो? आप ये देखो ना, मस्ती करने के लिए, तो इसीलिए तो ट्यूशन सेंटर खुले, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कोचिंग सेंटर में तो पढ़ाई होती है ना। दिस ये आपकी स्लेंट हाइट हो गई आपका ना, देखो दिस ये आपका देखो ना, दिस इज द रेडियस हो गया, और दिस इज द, ये वर्टिकल हाइट हो गई आपका ना, देखो दिस। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में आपका ना देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आप लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपका ना देखो दिस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का मतलब ओसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का मतलब एओ का स्क्वायर, और ये आपका एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर का स्क्वायर और प्लस आपका एपी का स्क्वायर, एच जिसको आप कहते हैं। तो एल इज इक्वल टू, अगर आपको स्लेंट हाइट निकालनी हो, एल इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपके पास होना चाहिए। और डेसिमल वाले सवाल उठाओ इसमें, क्योंकि मैं देख रहा हूं स्क्वायर रूट ही निकालने नहीं आता बच्चों को, और माँ बाप बड़े खुश हो, मेरा बच्चा तो 9th में चला गया, 10th में चला गया। अब इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ये 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है कायदे से। तो आपका इसमें भी 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब आपका एरिया ऑफ सर्किल आपका देखो, और इनटू हाइट हो गया कायदे से। ये हाइट जो है, दिस इज द वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूं, स्लेंट हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए 1/3, और वैसे भी वॉल्यूम लिखा हुआ, तो आपका नाम देखो दिस पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? कर्व सरफेस एरिया अब कोन आपका हो गया, कोन तो आपका एक पाई आर एल होता है। कई बार आपका पाई आर आपका, इसको आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया आपका ऑफ कोन की अगर आप बात करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ माउथ हो जाएगा, माउथ विच इज इन ए फॉर्म ऑफ सर्किल। तो आपका नाम देखिए, तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। क्लियर हो गया? तो ये आपका नाम ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है स्फीयर, गोला, दैट इज इन हिंदी, इट इज नॉट ए सर्किल। कायदे से मेरा अगर आप वीडियो देखेंगे थोड़े दिनों पहले का और पीछे, ऐसे बनाया जाता है इसको, या ऐसे बनाया जाता है स्फीयर को, या स्फीयर को ऐसे बनाया जाता है हमेशा। अब ये कौन कैसे बना रहा है इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जो अब आप दो, ये जो स्फीयर की हाइट होती है, हाइट यही आपका नाम डायमीटर होता है, और यही आपका 2r होता है। क्लियर हो गया सर? क्लियर? तो ना अब इसमें आपका ना जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब है, और जो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही टोटल सरफेस भी होता है, और यही आपका कर्व सरफेस एरिया भी होता है आपका ना। देखो जी, जो भी है यही है, यही है। इसलिए अगर सरफेस एरिया लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना है स्फीयर में, ये कर्व सरफेस होगा या टोटल, भाई एक ही सरफेस होता है। तो एक में से टी हटा दे, एक में से सी हटा दे, एल हटा दे, तो या टोटल सरफेस एरिया लिखो, या सी हटा दे, सरफेस एरिया सी, समझ गया? ठीक है, तो ये कहने का मतलब, इसी का आधा कर दो। ये देखो क्या डायग्राम ऐसा क्यों बनाया है? अब वो छोड़िए उसको, इतना ये अपने मास्टर को पूछना। इसकी जो आपकी जो हाइट होती है, ये आपका रेडियस होती है, और आपका ये आपका रेडियस हो गया, और ये आपका रेडियस हो गया, हेमीस्फीयर। हाँ, हेमीस्फीयर में आपका क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ आपका हाफ स्फीयर, सेमी स्फीयर आप करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अगर आप करेंगे तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। इसीलिए 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 2 सा हो गया, तो ना 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा।
क्लियर। ऐसे और अगर सी ऐसे हो, खाली सी ऐसे हो, बाउल होती है आपकी, जो आपका डोंगा होते हैं, आपके जो कैशरोल होता है, अगर आपने देखा कढ़ाई कढ़ाई जो आपकी होती है, वो सब बोल रहा हूँ सर। तो कर्व सरफेस एरिया अब हेमिस्फीयर होगा, तो ये हाफ ऑफ आपका स्फीयर, हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ आपका हेम, तो आपका 2 पाई आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज आपकी होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा आपका, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाता है आपका राउंड करने से। क्लियर। रिंग मैंने आपका उसी में बता दिया, रिंग का, रिंग अंगूठी, अंगूठी वाली रिंग, तो वही आपका, इसमें एक्सटर्नल रेडियस और आपका ना इंटरनल रेडियस होता है आपका। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये हो गया सर। और इसके बाद भी आपसे कहूँगा कि जो लॉन्ग वीडियो है मेरे, जो अभी थोड़े दिनों पहले 9th का बनाया रिसेंटली, उसको एक बार आप पूरा देख लीजिए। पहली चीज अभी इसमें देखो आपका नाम, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो मेजरमेंट्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये मैंने पहले लिखा दिया है, सम यूजफुल कन्वर्जन, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सीसी होता है, और इक्वल टू ये 1000 लीटर्स होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर होता है आपका, 1 dm स्क्वायर इज इक्वल टू 100 cm स्क्वायर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 dm स्क्वायर। मतलब पहले तो आपको ये मेजरमेंट भी आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए माउथ ऑरली आपका बोल दिया क्योंकि मैंने ये बिल्कुल 15-20 दिन पहले जो वीडियो बनाया 9th के लिए, वो पूरा आपका उसमें पूरा क्लियर है। एक दिन मैंने फॉर्मूले पे काम किया है, 1 डे आपका। आज तो मेजरमेंट आपकी चीज। इसके बाद आपका, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट किसी भी फिगर की, तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, याद रहे। और अगर आपको ना मॉस निकालना होगा तो आप उस फिगर की वॉल्यूम निकालेंगे, और साथ ही साथ आपको वहां डेंसिटी आपको गिवन दी होगी। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, किसका? मास वॉल्यूम डेंसिटी। वहां मेरे से डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर आपका वॉल्यूम। मास आपका किलोग्राम मीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार उसने कह दिया कि यू हैव केप्ट द वाटर और मिल्क इन ए बाउल एंड इट्स रेडियस इज सो एंड सो, प्लीज फाइंड आउट द मिल्क इन लीटर्स। उस समय आपको वो मेजरमेंट आपको पहली चीज। अब अगर आप सिलेंडर की बात करते हैं या आपका कोन की बात करते हैं, तो हमेशा जैसे आपने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर में आपको पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, 3 डायमेंशन फिगर है, तो मीटर इंटू मीटर। इसको देख लीजिएगा, अगर आर आपका मीटर में दिया हुआ है, एच कहीं आपका सेंटीमीटर में तो नहीं दिया हुआ है, दोनों बोथ यूनिट मस्ट बी सेम। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर, अगर ये अलग है तो दोनों को सेम कर दीजिएगा। और लास्ट जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें यूनिट आपकी वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आपका हो, और आपका नाम जैसे सरफेस एरिया वो लेटरल हो या टोटल हो, आपका नाम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आपका यूनिट आप बिल्कुल देखिए, आप समझ रहे। तो ये आपने मुझे पूछा, और ये आपका नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको सवाल करा रहा था। अब ये आपने पूछ लिया और मैंने बता भी दिया, ऑलरेडी भी बता दिया। अब मेरा आज क्या था आपको कि मैं सारे बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ना, कोई भी सवाल ले लूंगा। ये नहीं है जैसे पुराने वीडियो में तो मैंने एक दिन आपका क्यूबॉइड में क्यूब में काम किया है, दूसरे दिन मैंने आपका सिलेंडर में काम किया है, थर्ड डे आई हैड वर्कड ऑन आपका नाउ हॉलो सिलेंडर, फोर्थ डे आई हैव वर्कड ऑन कोन, फिफ्थ डे में मैंने स्पीयर किया,
6 स्टेप में मैंने रिंग्स में किया, और उसके बाद मिसलनियस, मतलब जो आपका आप सर माउंटेड वाले आपके होते हैं, तो ठीक है। और अब आपको क्लियर बता दूं, अगर डबल फिगर है, जैसे ये वाले क्वेश्चन है डबल फिगर, तो डबल फिगर में अगर वो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, डबल फिगर, ये ट्रिपल फिगर, आपने कहा सिलेंडर इज कनेक्टेड फ्रॉम बोथ द एंड्स बाय वन साइड फ्रॉम हेमिस्फीयर, अनदर इज फ्रॉम कोन, और टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस मींस कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसा ना हो कि टोटल सरफेस एरिया बोला है, आप टोटल का फॉर्मूला लगा रहे हो, टोटल का लगा रहे हो, उधर आपका 3 पाई आर स्क्वायर कर दिया, इधर आपका 2 पाई आर एच प्लस आर कर दिया, और इधर पाई आर एल प्लस आर, बिल्कुल नहीं। टोटल सरफेस एरिया अगर डबल फिगर की या ट्रिपल फिगर की लगाने तो कब सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का। क्लियर हो गए? अब आप करें, अब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप, लट्टू एग्जाम्पल है कोई भी, मैं तो यार यहाँ पे एनसीईआरटी का बोला मैंने यार, ये आपका ना प्लेइंग टॉप का मतलब लट्टू, एज हिज बर्थडे में उसको किसी ने दिया, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उसमें कोई भी कलर नहीं था, लट्टू में कोई कलर नहीं था, विदाउट कलर था। आपको कलर लगाना है, तो कलर लगाने का मतलब अंदर से थोड़ा बाहरी से लगाओगे ना, तो बाहर से। लट्टू किस शेप में होता? कोन, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर। कई बच्चों को तो खाली 10th पास कर रहे हैं, नेता अनपढ़ तो बच्चे भी अनपढ़ हो रहे हैं। सिंपल बताऊं मैं आपको, अब आपका सबसे पहले आपका जब आप इनके, तो पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बारिश को आने दो। आदमी कहता कभी बारिश नहीं हुई, बारिश हो गई तो धूप हो गई, धूप, ये तो आदमी की फितरत है। जिसने पढ़ना होगा वो बारिश धूप तभी तप करके आएगा। सोने में चमक तभी आती है जब उसको आग में डालोगे ना, समझ रहे? तो ऐसे सोना बनो, बारिश को आने दो, मैंने भी जाना है, तुम तो बच्चे हो, मैं तो बीवी बच्चे हैं मेरे, बच्चे भी क्या, एक ही बच्ची है, लेकिन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो सब में हो सकता है। व्हेन यू विल रिप्लाई द क्वेश्चन, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आप समझ रहे? पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर उसको फिगर बनाओ। फिगर में आपका नाम स्पेसिफिकेशंस दे दीजिए। क्या स्पेसिफिकेशन में आपका नाम ये क्या, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या आपको दिया है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना क्या है। और उसके बाद तीसरा आपका नाम फॉर्मूला अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाइड करना है। चौथी चीज, इसकी यूनिट्स सेम है या नहीं है। मीटर में एक पता चला रेडियस मीटर में दिया है, वो सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम करिए यूनिट को। और उसके बाद तब आपका जो रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला आपने यूज किया उसके कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन बेवकूफ करते हैं, एबोलेशन करिए, एबोलेशन और डेप्थ में जाने का। और लास्ट में यूनिट लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या और सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर स्क्वायर हो, मीटर क्यूब लिखना बिल्कुल भी, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स एट लास्ट। जो मांगता है वो दो। उन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आजकल का कुछ नहीं करता। जब आवारागर्दी कर रहे हैं बच्चे तो क्या पड़ेगा, खाक। गवर्नमेंट कहती है आप एग्जाम नहीं होंगे, कोरोना आ गया, खुश हो गई। 99% बच्चा तो खुश हो रहा है, 1% वो बच्चा जिसने हिंदुस्तान में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एक अच्छा जज बनना है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है। याद रखिएगा, ये लोग एक अच्छा देश का टीचर, और इन सब को बनाने के लिए मेरा जैसा ईमानदार टीचर होना चाहिए। क्लियर बोल दूं, ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी तभी आती है व्हेन यू इंक्रीज द आवर्स। तो वो चीजें आप क्लियर करो, ये सारी चीजें आप क्लियर करो। अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको समझा दूं, इसलिए मैं आपका नहीं, आज मैंने कहा देखो अब ये हो गया, लट्टू हो गया। आपका देखो डबल फिगर जहां होगी इसका मतलब सर माउंटिंग, याद रखिएगा।
डबल फिगर जहां होगी इसका मतलब सर माउंटेड। सर माउंटेड में हाइट डेफर हो सकती है लेकिन रेडियस कभी भी डेफर नहीं होता, चाहे वो ट्रिपल फिगर हो या डबल फिगर हो। आपका देख लीजिएगा। तो ना उसने कलर करना है आपका ना क्रेयॉन से, आपका ना देखो विद जो उसके कलर होंगे आपका ना the top is shaped like a cone surmounted by hemisphere. The entire top is 5 centimeter high and diameter of the top is 3.5 centimeter. अब देखो इसका मतलब कोन आपका क्या होता है हमेशा इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन नहीं तो कोन तो आप ऐसे बनाते हो ना, लट्टू है आपका नाम देखो, दिस टॉप है, दिस द टॉप, ये आपका देखो नाम लट्टू। एक्चुअल में इस सवाल को अगर आप देखोगे तो दिस इज द सर माउंटेड है, सर के ऊपर माउंट होना। तो इस कोन के सर के ऊपर आपका नाम देखो, दिस इज द, मजा आ गया, बारिश आ गई। चलो तो पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया। देखो ये देखो आपका नाम ABC आपने लिखा, आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका नाम देखो दिस। अब इसमें देखो आपको दिया क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब था क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ में फिगर आपका ड्रॉ कर रहा हूं गिवन। अब आपका देखो क्या लिखा हुआ, टोटल हाइट। ये देखो टोटल हाइट का मतलब ये टोटल हाइट, ये जो आपका कैपिटल H है दिस इज आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका ये जो डायमीटर है D इज इक्वल टू दैट इज आपका देखो ना 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अगर आप देखो आपको देखो यहां पे लिख दे रहा हूं पहले, देखो टू फाइंड आउट, देखो टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप लट्टू। इसका मतलब क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है सर। तो देखो इसका मतलब ये आपका क्या होगा पाई आर एल आपका हो गया, और आपका ना प्लस ये आपका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास एल भी नहीं है तो ये एल मुझे निकालना है। आपका नाम देख लीजिएगा सर प्लीज। अब आपका देखो गिवन, देखो इसमें क्या बोला कि डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, ये डायमीटर ऑफ कोन हो जाएगा और ये इसी बराबर देखो 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, नाउ रेडियस ऑफ कोन और r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 3.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसमें जो आपको निकालना होगा हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू ये आपका टोटल हाइट और माइनस आपका रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो इसका मतलब 5 देखो 5 माइनस 3.5/2 होगा। देखो दिस, तो 2 5 जा 10, 10 माइनस 3.5/2 हो गया। देखो दिस। क्लियर हो गया। आप इसको आपका नाम डायमीटर है तो आपका 35 बाई आपका नाम 10 भी कर सकते हैं आपका नाम। तो दिस इज दैट, ये आपका 7 बाई आपका नाम देखो दिस, ये 2 भी हो गया। ठीक हो गया। इसको अगर आप रेडियस को करेंगे तो 7/2 इंटू हाफ हो गया, तो 7/4 भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो। आपकी मर्जी है, जितना प्योरली काम करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपका देखो नाम दिस, तो ये आपका कितना हो गया, अगर आप देखेंगे वही आपने किया तो 4 से आपका 4 5 10 आपका तो इसका मतलब ये 13/4 आपका हो जाएगा। आपका नाम देखो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, यानी ये दिस h इज इक्वल टू h माइनस r इज इक्वल टू ये आपका टोटल 13/4 सेंटीमीटर। ये आपका इतना 10 माइनस 3.5 सर वो कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व करना, मैंने इसके हिसाब से भी कर लिया सर, ये कर रहा हूँ क्योंकि 20 माइनस 7/4 आ जाएगा ना बात को, इसलिए। तो आपका नाम इसलिए मैंने उसको आप ऐसे कर, तभी तो मैंने बोला ये भी आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
तो फिगर पहले क्लियरिटी आनी चाहिए, उसके बाद गिवन स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद टू फाइंड आउट में देखो आपका नाम अभी यहां से पता लग गया कि मुझे एल भी मेरे पास नहीं आ रहा। तो अब देखो जब आप एबुलेशन कर रहे हैं, यहां पे लोग लिखते हैं कैलकुलेशन, मैंने बोला आपका देखो ना दिस, तो सबसे पहले आपको एल निकालना स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ये देखो एच एल इज इक्वल, एच का मतलब आपका देखो ना 13/4 का स्क्वायर और प्लस आर आपका कितना है 7/4 का स्क्वायर। एल इज इक्वल 169/16 और प्लस 49 आपका देखो 16 रूट के अंदर भी क्लियर हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, एल इज इक्वल 16, 9 9 18, 6 और 4 10 और 11 218 भाई आपका देखो 2 से काट दीजिएगा, 2 1 जा 0 9 जा ओवर आपका नाम देखो 2 से 2 8 जा, एट से डिवाइड करो जरा, पॉइंट में आएगा क्यों आएगा पॉइंट में, वो बात को आएगा, पहले तो आप डिवाइड तो करो। 2 पॉइंट, क्यों अरे यार 2 पॉइंट क्यों आएगा सर, आप निकालो तभी तो मैं बता रहा हूं कि जो जो जब कमियां हैं वो तो रिमूव करूंगा ना मैं। एट से 109 को डिवाइड करिए, 13 पॉइंट, जी 13 पॉइंट आप मुझे पूरा बताइए सर, ऐसे नहीं चलेगा। 13 पॉइंट आगे डेसिमल के 2 प्लेसेस बताइए, 6, एक और बताइए, 2, इसका मतलब ये जब आप निकालोगे तो 3.7 सेंटीमीटर आपका ये आएगा, ये एल अब आपने निकाल दिया, ये 3.7 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालना आता है पक्का, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, डोंट टू बी हेजिटेड। इसमें आपका डेसिमल से पहले ऐसे पेयर बनते हैं और डेसिमल के बाद ऐसे पेयर। तो जब भी आप फाइंड आउट करें स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये डेसिमल वाले सवाल तभी मैंने इसलिए लिया है। अब आपका हो गया सर, अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप ऐसे करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका दिस इज कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दिस इज द पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सर माउंटेड वर्ड का मतलब रेडियस दोनों फिगर के, 3 फिगर भी होंगे तो सेम होगा, हाइट डिफरेंशिएट कर सकती है। तो ना पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आपका एल प्लस 2r हो गया। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू भी रख सकते थे आपका। ओके, तो ना पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/4। क्लियर हो गया सर ना, एल का मतलब 3.7 प्लस 2 इंटू आर का मतलब 7.7, क्लियर हो गया, 7 से 7 खल्लास और 11 जा ये आपका 2 से काट दीजिए, 11/4 इंटू 3.7 और प्लस इससे 2 2 जा कर दीजिए आपका नाम देखो 10। 11/4 कैसे, 2 11 जा नहीं हुआ यार, 2 11 जा और 2 2 जा 4 नहीं हुआ, 11/4, तो 11/2 यार, 11/2 आपका लो, ये 2 2 जा हुआ तो आपका कितना होगा 7/2 हो गया। अब आपका देखो 11/2 इंटू ये आपका 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 7 7.4 और आपका ना प्लस 7 और बाई आपका देखो ये 2 हो गया, तो आपका 11/2 और इंटू 7 7 14.4 और बाई आपका 14.4 और बाई इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार गया 7.2 और इससे इसको भी उड़ा दो 3.6, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 6 जा 66 कैरी ओवर 3, 11 3 जा 33, 33 and 33, 33 and 3 36, ये आपका हो गया। तो 36 आपका चेक कर लो एक बार, कहीं पे यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसको मैं कमिट करूँगा आपका नाम, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपका नाम, फिर भी देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर दोबारा, क्योंकि
ये नेशनल जाता है वीडियो आपका नाम देखो जैसे ये 3.7 प्लस इसको देखो, इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो 3.5 हो गया, क्लियर हो गया। तो आपका 11/2 और ये आपका कितना हो गया 7 आपका 2 और आपका 7.2 ठीक हो गया। देखो फिर भी मैंने कहा कोई गलती तो नहीं है। देखो 11 6 66 कैरी ओवर 6 और 11 3 33 और 39 तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ना इसका मतलब लाल इतना यहाँ मत छोड़िए, इसको यहाँ लिखेंगे क्या पूछा है उसने, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। एरिया ही हैज टू कलर इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में अपने आप को अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए। तो सर एक क्वेश्चन करने सर राशन को सर क्या फायदा हुआ? फायदा थोड़ा ना देखना, क्वेश्चन है क्या फायदा होगा उसको, सर उससे इस क्वेश्चन करने सर क्या पता चला? क्या पता चला मतलब, हाँ अब आप बताइए क्या पता चला। तो सर आंसर पता चला उससे सब कैसे पता चलेगा? है ही नहीं कुछ नहीं, अगर होता तो मैं बताता ना आपको। उसने तो सीधा एरिया कैसे करेगा, लड्डू को पकड़ेगा और वैसे करेगा। सर इतना कैसे लगेगा उसमें? क्या सर कलेक्टर थोड़ी गैस होगी कलर की। ऐसा नहीं होता यार, वो चीज़ें आपका ये साइंटिफिक मत जाइए। उसने तो एरिया कलर करने को बोला, पतला है मोटा है इससे नहीं चलता, एरिया कलर करना है बस। यहाँ साइंटिफिक रीजन नहीं होता कोई, वो ये नहीं करे कि पतला कलर लगाओगे या मोटा कलर लगाओगे, तो कलर करने से मतलब है। ऐसा करने लग जाए ना, इसी सवाल को करने में अगर ये सवाल अभी बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में तो 12 लाख बच्चे अगर बैठे होंगे तो उसमें से याद रखिएगा 10,000 ही कर पाएंगे, बाकी तो सब इंतजार कर रहे होंगे कब एचआरडी मिनिस्टर के छुट्टी, यानी कि कोरोना आ गया एग्जाम मत दो, ये सोच रहे हैं। एनीहाउ डू इट। कल आपसे मुलाकात होती है, छुट्टी होगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा अभी। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।